रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ना है। इसका जो मतलब होता है, मीनिंग की मैं बात करूं, एक शब्द सुना होगा तुम लोग, ये शब्द सुना होगा रिलेशन। रिलेशन से ही है दो नाउन के बीच में रिलेशन दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? दो नाउन के बीच में ये रिलेशन दर्शाएगा। आखिर क्या होता है? इसका मेन मकसद रहेगा रिलेशन दिखाना। क्या रहेगा? रिलेशन दिखाना। यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, या एक वर्ड है यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इतना तो इसको समझ में आता है, प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन है तो नाउन की जगह पाएगा, या क्लॉज को, और क्लॉज को ये शो करता है कॉन्टेक्स्ट एज अ क्लॉज एंड शो द रिलेशन विद द नाउन, विद द नाउन। हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो नाउन के बदले में आता है और सेंटेंस के दो पार्ट्स को, क्लॉज मतलब दो पार्ट्स को जोड़ता है। क्या करता है? जो दो पार्ट को होता है क्लॉज, क्या? एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लगता है कंजंक्शन। क्या लगता है? कंजंक्शन। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। यहीं पे कोई ना कोई वर्ड होगा। क्या होगा? यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड होगा। उसको बोलो कम बोलने के लिए। छोड़ दो तुम। समझो, यहाँ पे ये जो होता है, ये होता है क्लॉज। क्या होता है? ये भी क्लॉज होता है, ये भी क्या होता है? क्लॉज होता है। मतलब ये जो होता है ना पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ग्रुप, वो होता है क्लॉज। ये भी होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ऑब्जेक्ट का क्लॉज होता है। यहाँ पे कंजंक्शन लगा रहेगा। क्या रहेगा? कंजंक्शन लगा रहेगा। यही चीज यह कह रहा है, यह दो पार्ट को जोड़ता है। क्या करता है? दो पार्ट को जोड़कर उसमें रिलेशन दर्शाने का काम करता है, संबंध बताने का काम करता है। एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, द बॉय इज अ ब्रदर। वो जो लड़का है वो मेरा क्या है? भाई है। वो लड़का क्या कर रहा है? खेल रहा है क्रिकेट। हम जानते हैं नाउन का रिपीटेशन नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए? नाउन का रिपीटेशन नहीं आनी चाहिए। नाउन का रिपीटेशन से बचाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए। इस सेंटेंस को पढ़ के देखो क्या कह रहा है। द बॉय, द बॉय, वो जो लड़का है जो क्रिकेट खेल रहा है, मेरा भाई है। ये दो क्लॉज को जोड़ा है। क्या करा है? दो क्लॉज को जोड़ा है। इसको जरा तोड़ के दिखाओ। ये क्या है? सब्जेक्ट है। इसका जो वर्ब है कौन सा? इसमें से इसका वर्ब कौन सा है? वर्ब है, लिंकिंग सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ध्यान देना। ये सेंटेंस, ठीक ना, और ये सेंटेंस एक है। मेरी बात को ध्यान देना। ये जो लिखा है द, वो जो ब्रदर है, वो जो भाई है, वो क्या है? द बॉय इज माय ब्रदर। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस। समझे? और ये वाला जो सेंटेंस है, यहाँ पे हम जानते हैं नॉन रिपीटेशन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लाए? एक क्लॉज को लाए, एक कंजंक्शन को लाए। एक कंजंक्शन चाहिए था मुझे, क्योंकि दो चीजों को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए मुझे। ये कंजंक्शन यहाँ लाए और यही सब्जेक्ट बन गया। कंजंक्शन इसलिए सब्जेक्ट बना, अभी आपको तुरंत हम पढ़ाएंगे, जो ये कंजंक्शन के साथ साथ प्रोनाउन भी होता है। सॉरी, प्रोनाउन के साथ साथ कंजंक्शन भी होता है। ये रिलेशन बता रहा है, ये जो रहा है, जो मीनिंग दे रहा है, यही रिलेशन बता रहा है। दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ रहा है।
सीबीएसई में ये आता है जोड़ने के लिए, ठीक है ना, आप में नहीं आता है। इसका काम क्या होता है, अभी तुरंत आएंगे उस सेंटेंस में फिर से। ये कुछ काम होता है, हम जानते हैं एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक कंजंक्शन होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। कंजंक्शन का काम होता है कनेक्टर का काम। क्या होता है? कनेक्टर का काम होता है, मतलब ये ज्वाइन करता है दो सेंटेंस को, ज्वाइन करता है दो सेंटेंस को। कनेक्टर का काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ना, मतलब इस क्लॉज को और इस क्लॉज को क्या करेगा, ये यहाँ पे जोड़ेगा। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, ये चीज बेसिक में पढ़ा चुके हैं। प्रोनाउन का काम क्या होता है, दो काम करता है, क्या सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन होता है क्या, एक होता है हु, whom, which, that, what, ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन का काम होता है नाउन के जगह पे आना, नाउन को रिप्लेस करना। और कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सब्जेक्ट को दो वर्ब को सॉरी दो सब्जेक्ट को दो वर्ब को दो एडजेक्टिव को किसी भी दो वर्ड को जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना। तो ये दो सेंटेंस को भी जोड़ेगा, और प्रोनाउन है तो किसी के जगह आएगा, किसी को रिप्लेस भी करेगा। तो यही लिखा है, प्रोनाउन भी होता है। ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का दो काम होता है, एक प्रोनाउन होने का, एक कंजंक्शन होने का। या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। अगर प्रोनाउन है तो हम जानते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है। तो प्रोनाउन होने के नाते ये सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ये बातें समझ में आ गई, या सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट बनता है, इसके नाते ये प्रोनाउन कहलाता है। दूसरा काम है इसका, यह दो क्लॉज को ज्वाइन करता है, उस नाते ये कंजंक्शन भी कहलाता है। मान लीजिए वो लड़का है, उसका नाम है शशिकांत, सॉरी प्रणव, मान लो जो चपरासी का नौकरी निकाल लिया, तो वो क्या कहलाया गया, होमगार्ड वाला, यूपीएससी है तो वही आईएएस कहला गया। मतलब एक ही पर्सन है, लेकिन जहां पे जो काम है, अब वो नाम से नहीं जाना जाएगा, वो नाम से भी जाना जाएगा। एग्जाम्पल गलत हो गया। समझो, तो प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करेगा, या तो प्रोनाउन बनेगा या तो कंजंक्शन बनेगा। प्रोनाउन होने के नाते सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, क्योंकि प्रोनाउन का काम ही होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आना। और कंजंक्शन होने के नाते दो क्लॉज को जोड़ेगा। अब बढ़िया से तोड़ो, अब सेंटेंस को एक बार पढ़ो अपने मन से, इस वाले को पढ़ो। एक चीज और पढ़ने में मजा आएगा जब इसका मीनिंग बताते। एक चीज होता है ना, ये लिखा हुआ, अब आपको पढ़ने में और मजा आएगा। पहले यहाँ देख लीजिए, ये जो लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कल पढ़ाएंगे, ठीक ना। और रिलेटिव एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब है तो या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या तो अपने आप क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना। ये सब वर्ड होता है। ये सब वर्ड क्या काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का अभी तुरंत काम क्या पढ़े, या तो प्रोनाउन बनेगा, प्रोनाउन बनने के नाते या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। और रिलेटिव प्रोनाउन का एक काम और होता है, क्या होता है, कंजंक्शन बनना। कंजंक्शन बनने के नाते ज्वाइन करेगा, दो क्लॉज को ज्वाइन करेगा। ये सब वर्ड है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, इधर समझो, सारी चीज लिखा हुआ है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका मीनिंग जो, जिसने, जिसको, जिससे, जिसका, जिसकी, जो, जिसमें, जो जिससे होगा, ये सब मीनिंग देता है। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ, क्या, कौन, किसको, किसका, कौन सा, एक ही वर्ड है ये, वाट, वाट देख लीजिए।
स्पेलिंग भी सही है लेकिन मीनिंग अलग है। जहाँ पे जिसका रोल है वहां पे वो वैसा बिहेव करेगा। यहाँ पे इसका रिलेटिव प्रोनाउन का भी है तो ये क्या देगा मीनिंग, जो देगा। अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो क्या देगा, क्या देगा मीनिंग। इस बात को ध्यान रखिए। हम पहचानेंगे कैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसके बीच में अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट में क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो लास्ट में लगा रहेगा फुल स्टॉप। क्या लगा रहेगा, फुल स्टॉप। अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्नवाचक है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। अगर रिलेटिव है तो प्रोनाउन है तो फुल स्टॉप। इसका स्थान क्या रहेगा, शुरू में। कहाँ रहेगा, ये सेंटेंस का शुरू करेगा, ये शुरू में नहीं रहेगा, ये बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा, बीच में। अगर यह बीच में रहा, अगर ये सब वर्ड अगर बीच में रहा तो जो वाला सेंस लेंगे। क्या लेंगे, जो वाला, जो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर ये शुरुआत में रहा तो इसका मीनिंग क्या वाला लेंगे, क्या लेंगे, क्या वाला मीनिंग लेंगे। ठीक ना, क्या वाला मीनिंग देगा जब ये क्वेश्चन मार्क से आया हो सेंटेंस, शुरू में आया हो तब। लेकिन अगर बीच में आया हो, कहाँ पे हो, बीच में आया हो तो फुल स्टॉप लगा रहेगा इसके सेंटेंस के लास्ट में। और ये बीच में रहेगा तो जो वाला सेंस देगा। क्या देगा, जो वाला सेंस देगा। अब पढ़ो इसका क्या मीनिंग देना चाहिए, क्या वाला कि जो वाला। बीच में है, सेंटेंस के बीच में है और लास्ट में भी फुल स्टॉप है। अब तो मीनिंग आ गया, जॉब वाला आएगा। क्या आएगा, तो आप पढ़ो सेंटेंस को। द बॉय जो इज प्लेइंग क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल रहा है वह मेरा भाई है। ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। ये दो प्रोनाउन जो है इंट्रोगेटिव और रिलेटिव, बढ़िया से पढ़िए क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना है। शॉर्ट हो, 50 तो बनाना रहता है ना, पढ़ना आना चाहिए ना, इसी से बनता है। इसी प्रोनाउन से क्वेश्चंस ने ड्राइव होता है। इसी प्रोनाउन से होगा या तो रिलेटिव प्रोनाउन से होगा, तो दोनों प्रोनाउन आपको आना चाहिए तब ना आप मीनिंग निकाल लीजिएगा। जो वाला निकालिएगा, क्या वाला निकालिएगा, आना चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है, मीनिंग पे भी जोर दे रहे हैं, नहीं तो मीनिंग में पढ़ेबो ना करता, मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता। काम का चीज इतना ही है, लेकिन वो 60 तो अभी भी तो पढ़ना है। फिर से आते हैं, अगर रिलेटिव प्रोनाउन हुआ तो जो वाला सेंस लेगा। क्या लेगा, जो वाला लेगा। एक ही वर्ड है लेकिन अलग अलग मीनिंग दे रहा है। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो क्या वाला मीनिंग लेगा। इंट्रोगेटिव का पहचान क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा और शुरू में ये लगा रहेगा। क्या रहेगा, शुरू में लगा रहेगा। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है, या बीच में रहेगा, फुल स्टॉप लगा रहेगा, जो वाला सेंस देगा। अब पढ़ के आप देखिए, ये बीच में है, क्या है, बीच में है तो जो वाला सेंस देगा। द बॉय जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरा भाई है। तब मेरा भाई है मतलब ये सब्जेक्ट है ना। इसका वर्ब कौन है, ये है कि वो है। तब बॉय मेरा ब्रोदर है मतलब ये है, क्या है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब ये क्या है, ये वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ये सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, एक चीज मुझे पता है, अगर वर्ब आया है, अगर वर्ब आया है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है। अरे किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी चाहिए, वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए। मतलब दोनों लोगों को आपस में रहना जरूरी है। इसको सब्जेक्ट है, इसको ये वर्ब मिला, ये अपना खुश। ये वर्ब अकेले है तो देखो ना, ये दोनों ही वर्ब अकेले, इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मिल चुका है, सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट ये है, क्या है, ये रिप्लेस किससे हुआ है, इस बॉय से। तो नाउन के जगह पे आया है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। एक तो नाउन के जगह पे आया है, किसके जगह पे, नाउन के जगह आया है तो प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। और ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है इस वर्ब का, सॉरी इस वर्ब का बन रहा है सब्जेक्ट। और
सब्जेक्ट बनने के कारण ये नाउन प्रोनाउन हो गया। एक काम और कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ भी रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। दोनों काम कर रहा है। यही था रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम था? दो काम करता था, प्रोनाउन बनता था या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के काम करता था, कंजंक्शन बनता था, तो ये दो क्लॉज को जोड़ता था। और दूसरा जो मैंने बताया, अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो तो लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा और इसका मीनिंग जो वाला सेंस लेगा। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो क्या वाला है? को वाला सेंस लेगा। ये जो वाला सेंस लेगा और ये को वाला लेगा। क्या लेगा? को लेगा, ठीक है ना। यही चीजें मैंने लिख दिया है। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के एंड में नहीं आता है, ये कहाँ आता है? बीच में आता है। कहाँ आता है? क्या लिखना चाह रहा था ये? बीच में आता है। कहाँ पे आता है? बीच में आता है। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक ना। या मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनरी क्लॉज को ज्वाइन करता है। क्या करता है? मतलब ये जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको और इसको क्या करता है? ये जोड़ता है। इसका ही सब्सिटरी मतलब होता है सब्सिटरीनिस। सब ऑर्डिनेट मतलब होता है किसी का पूरक, पूरक टाइप का होता है, ठीक ना। किसी का, इसका ये, इसके सेंटेंस में फुल स्टॉप रहता है, ना कि क्वेश्चन मार्क। इसके सेंटेंस में मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है, ना कि क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क किसमें रहता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। आपको अगर याद हो, एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव एडजेक्टिव। इस टाइप का भी मैं इससे पहले पर्सनल प्रोनाउन में करवाए थे। तो इसका होता था आई, ये होता था मी, पोजेसिव एडजेक्टिव होता था माय। सेम उसी प्रकार से हु होता है। क्या होता है? हु का हुम होता है, हुम का हुज होता है। विच, विच, इसका फॉर्म सेम होता है। जिस प्रकार से इट का इट ही होता है, उसी प्रकार से इसका भी फॉर्म समान रहता है। इसका पोजेसिव एडजेक्टिव विच होता है। वाट होता है, वाट का ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव बदल जाता है। डैट का भी ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। मतलब हमें याद करना पड़ा इसका ही, नहीं अदरवाइज ये सेम है। एक चीज आप नोटिस करते होंगे, इसमें विच ज्यादातर है। क्या है? विच ज्यादातर है या तो हुज होता है, ठीक ना। इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आई का मी होता है, मी का माय होता है, पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया था, आई का मी का माय होता है, उसी प्रकार से हु का हुम होता है, हुज होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव विच, विच ऑफ विच होता है। वाट ऑफ विच होता है। डैट ऑफ विच या विच होता है। इस बात को याद करना पड़ेगा। जैसे कि यू का क्या होता है? यू होता है, यू होता है, योर होता है। क्या होता है? योर होता है। उसी प्रकार से इसको भी क्या करना है? याद करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आया है तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, आएगा ना। वर्ब से पहले आएगा, और ये ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, ठीक ना। अब वो है तो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगा, उसको क्वालिफाई करने के लिए। नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये वाला आएगा, ऑब्जेक्ट बनने के लिए ये वाला फॉर्म आएगा, और सब्जेक्ट बनने के लिए ये वाला फॉर्म आएगा। हु वर्सेस हुम कुछ भी नहीं है। हु वर्सेस हुम, इसको पढ़ रहे हैं। ये है तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, हुम है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। वही सब बात लिखा हुआ है। वो एक चीज नोट कीजिएगा, हु वर्सेस हुम का सॉल्व करने के लिए, या किसी भी प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन का अगर आप सॉल्व करेंगे, तो एक चीज को ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? पूरे रिलेटिव प्रोनाउन में एक कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे। पूरे रिलेटिव प्रोनाउन में हम एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट हमें रहेगा? जितना सब्जेक्ट रहेगा उतना वर्ब रहेगा। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है। अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब रहेगा। क्या रहेगा? वर्ब रहेगा। या वर्ब है तो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। मतलब जितना सब्जेक्ट है उतना वर्ब रहेगा, उतना
वर्ब है उतना सब्जेक्ट रहेगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट बराबर नंबर ऑफ वर्ब। हु वर्सेस हुम का एरर करने के लिए, इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट याद रखे। हु वर्सेस हुम क्या होता है, जितना सब्जेक्ट रहेगा उतना वर्ब रहेगा। एक चीज आप याद रखिएगा, अभी तुरंत पढ़ा है, ये कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट की जगह पे। कहाँ आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। हुम कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। कहाँ पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे। अभी हम तुरंत लिस्ट देखे, जिस प्रकार से आई का मी होता है, हु का हुम होता है। आई होता है सब्जेक्ट की जगह पे, मी होता है ऑब्जेक्ट की जगह पे। उसी प्रकार से हुम होता है सब्जेक्ट, सॉरी हु होता है सब्जेक्ट की जगह पे, हुम होता है ऑब्जेक्ट की जगह पे। और रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है एगो, नॉन ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट बराबर नंबर ऑफ वर्ब। जितना वर्ब रहेगा उतना सब्जेक्ट रहेगा, जितना सब्जेक्ट रहेगा उतना वर्ब रहेगा। एक चीज और याद रखिएगा, हु हुम की मैं बात करूं तो हु कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट की जगह पे। हुम कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। कहाँ पे, ह्यूमन बींग्स मतलब मानव के लिए उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है, मानव के लिए, मानव के लिए उपयोग होता है। कौन, हु और हुम किसके लिए होता है, मानव के लिए होता है। ये वाला स्लाइड जो है मानव के लिए उपयोग होता है, ये सभी के लिए होता है। मानव हो है, मानव हो या निर्जीव चीज हो, निर्जीव वस्तु हो या जानवर हो, क्या हो, जानवर हो। इस बात को याद रखिएगा। ये जो है निर्जीव चीजों के लिए आता है, निर्जीव वस्तु के लिए आता है या जानवर के लिए आता है। इस बात को याद रखिएगा, जानवर, इस बात को याद रखिएगा। ये वाला जो स्लाइड है ये किसको रेफर करता है, मानव को। ये वाला स्लाइड जो है किसको रेफर करता है, निर्जीव चीजों को या जानवर को। ये वाला जो है किसको रेफर करता है, मानव या तो निर्जीव चीजों वस्तु, मतलब ये सभी के लिए उपयोग होता है। किसके लिए, सभी के लिए होता है। इसको मैं डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। मैं वही कह रहा था, फिर से आपको दोहरा दूं, हो वर्सेस हुम का एरर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, या तो पूरा रिलेटिव प्रोनाउन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट बराबर नंबर ऑफ वर्ब। जितना वर्ब की संख्या होगी उतनी ही नंबर होगी। एक वर्ब होगा तो एक सब्जेक्ट होगा, दो सब्जेक्ट होगा तो दो वर्ब होगा। और हु और हुम में क्या होता है, ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। जिस प्रकार से आई का मी होता है उसी प्रकार से इसका भी होता है। और ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है, मानव के लिए ये उपयोग होता है। किसके लिए, मानव के लिए। चलिए कॉन्सेप्ट बाद में, मेरी बात सुनो। रिलेटिव प्रोनाउन का काम था दो नाउन को जोड़ना। क्या काम था, दो नाउन को जोड़ना। रिलेटिव प्रोनाउन हु होम व्हाट डैट ये सब होता है, विच होता है। और इसका रीजन था, इसका जो मीनिंग होता था जॉ वाला देता था। क्या देता था, जॉ वाला देता था। और सेंटेंस के बीच में आता था। कहाँ पे आता था, सेंटेंस के बीच में आता था। सेंटेंस के बीच में और लास्ट में फुल स्टॉप के साथ आता था। फुल स्टॉप के मतलब जॉब वाला सेंस देता था। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो सेंटेंस की शुरुआत में आएगा, क्वेश्चन मार्क के साथ आएगा, वहां क वाला सेंस लेगा। और दूसरी बात मैंने बोला, हु हुम का एरर करने के लिए जिस प्रकार से आई होता है सब्जेक्टिव केस, उसी प्रकार से मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो हुम भी होता है ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा मैंने बोला रिलेटिव प्रोनाउन का काम जो होता है दो होता है, या तो कंजंक्शन का काम करेगा, दो क्लॉज को जोड़ेगा, या तो प्रोनाउन का काम करेगा, या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा। अब अगर इतना की चीजें क्लियर है तो आप ये क्वेश्चंस करके दिखाइए। यहाँ हु लगेगा कि हुम लगेगा, आपके एग्जाम में आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। पहले हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक मारते हैं। ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। इसका वर्ब कहाँ है, ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब कहाँ पे है, इसका वर्ब यहाँ है। कहाँ पे है, यहाँ पे। ये है लिंकिंग वर्ब, ये है फ्रेंड, क्या है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। क्या है,
लिंकिंग वर्ब है, क्या है, सॉरी मेन वर्ब है। क्या चाहिए, वो जो खेल रहा है, इसका मीनिंग क्या दे रहा, वो जो लड़का जो खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। यहाँ पे क्या चीज की मुझे जरूरत थी, ऑब्जेक्ट की भी जरूरत है, सब्जेक्ट की भी जरूरत है। लेकिन मैंने बताया था, एक चीज आपको मैंने पढ़ाया था प्ले के बारे में, गो के बारे में, स्पीच के बारे में। मैंने एक चीज आपको पढ़ाए थे, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको अगर याद हो तो ट्रांजिटिव वर्ब कहते थे मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते थे मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते थे दोनों गुण निभाता था। ये तो प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब होता था, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं चाहिए थी। इसमें मिल भी सकता था, नहीं भी मिल सकता था। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होता था, मतलब इसको सब्जेक्ट भी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी चाहिए। छोड़िए, बेसिकली ये सेंटेंस पढ़ने में ठीक लग रहा है ना। जरूरत किसका है मुझे, यहाँ है सब ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट। इस वर्ब को चाहिए था क्या, मुझे किस चीज की कमी है, सब्जेक्ट की कमी है, और मानव के लिए हु आएगा। एक और बताइए, ये हु आया है किसके लिए, किसको रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेस किसको कर रहा है, ये रिप्लेस किसको कर रहा है, ये तो सब्जेक्ट में समझ गया, रिप्लेस किसको कर रहा है, द बॉय को रिप्लेस कर रहा है। मतलब वो जो लड़का, द बॉय, द जो खेल रहा है, वह लड़का जो खेल रहा है, कौन खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, इसके लिए आया है, इसी के लिए आया है ना। एक तो पहला बात, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन बन गया, और कर क्या रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नॉन या तो प्रोनाउन, लेकिन है ये क्या, प्रोनाउन। यहाँ दो काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट बनने के नाते प्रोनाउन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन का काम कर रहा है। द गर्ल जो जिससे मैं मिला, इज काइंड, तोड़ो सेंटेंस को, तोड़ो पहले बताओ नहीं। सब्जेक्ट, इसका वर्ब कहाँ है, यहाँ है, लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है रे। ये क्या है, आई सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब। इस सब्जेक्ट को वर्ब भी मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है। इस वाले को, ये जो वर्ब है, इसको क्या चाहिए था, आई मीट, किससे मिला, देखो मेरी फिर से बात सुनो। द गर्ल जिससे मैं मिला वो दयालु है, वो दयालु था मतलब अच्छी थी। द गर्ल मतलब वो जो लड़की थी जिससे मैं मिला, जिससे मैं मिला, वह दयालु थी, दयालु है। बताओ ये क्या आना चाहिए था यहाँ पे, ये देखो इस सब्जेक्ट को क्या मिला है, वर्ब मिल चुका है, इसको कहानी खत्म हो चुकी है। और हम जानते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है इसको, नहीं है तो मतलब इसको ऑब्जेक्ट तो चाहिए नहीं। लेकिन मैं यहाँ जानता हूँ ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, आई मीट, आई मीट। सेंटेंस अच्छा लग रहा है, सेंटेंस आई मीट, कोई लॉजिक नहीं हुआ। आई मीट, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, आई मीट किससे, तो बताना पड़ेगा किससे मिल रहे हैं आप। नहीं, मुझे वो जो लड़की जिससे मैं मिला था वो दयालु थी, अच्छी थी, अच्छा है। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मुझे चाहिए था क्या, किस चीज की कमी है, ऑब्जेक्ट की कमी है कि सब्जेक्ट की कमी है। अरे बाबा, ये जो लड़की थी, इस सब्जेक्ट को यहाँ लिंकिंग वर्ब मिल चुका है। लिंकिंग वर्ब को हम जानते हैं, इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, लिंकिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट चाहिए, तो इसका तो कहानी खत्म। ये मीट वर्ब जो है, एक्शन वर्ब, इसको मुझे चाहिए, इसको मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट मिल चुका है, आई मिल चुका है, तो इसको चाहिए क्या, इस मीट वर्ब को चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट इसको आई दे चुका है, इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये आएगा आंसर। समझे, फिर से पढ़ो। द गर्ल जिससे मैं मिला था वह दयालु था, ये जो वर्ब है ये इसके लिए है, किसके लिए, इसके लिए।
ये जो है ये आई, ये सब्जेक्ट सिर्फ वर्ब है, इस वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है तो उसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ठीक ना। और ये आया है किसके लिए, ये द गर्ल आया है किसके, ये जो है हुक आया है किसके लिए, ये गर्ल के लिए, इसी के लिए आया है, ठीक ना। दिस इज द बॉय आई लाइक वेरी मच, यह लड़का है तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। चलो वो तोड़ के दिखाओ, क्या आएगा यहाँ पे, हो आएगा, ये होम आएगा। हाँ आई लाइक वेरी मच, तोड़ते हैं। सब्जेक्ट है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लिंकिंग वर्ब है, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। आई लाइक वेरी मच वो सब एडजेक्टिव है, उसको छोड़िए। आई लाइक टेंस खत्म हो चुका है, लगता है आपको खत्म होने वाला है। आई लाइक क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट मिल चुका है, वर्ब भी मिल चुका है, और उधर जो भी था उसको मिल भी चुका है। आई लाइक मतलब आपको अच्छा लगता है, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, किसको, क्या बताना पड़ेगा ना। आई लाइक सेंटेंस खत्म नहीं होता है, समझ रहे हैं। आई वांट मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, कुछ न कुछ आपको बताना पड़ेगा। मतलब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, ये होता है सब्जेक्ट, ये क्या होता है ऑब्जेक्ट। मुझे चाहिए था क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट मिल चुका है इस वर्ब को, इसको चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट चाहिए। ये आया है किसके लिए, जिससे मैं मिला था। दिस इज द वही बॉय, वही लड़का है, वही लड़का है जिसे मैं पसंद करता हूँ, ठीक है, बहुत पसंद करता हूँ। पहले इसको जल्दी फास्ट में। हम्म, फास्ट में कीजिए। ये ये है पूरा पूरा ध्यान पूर्वक सुन रहा है ना, बढ़िया से पकड़ लेगा आखिर कहाँ गलती है। छोड़िए, ये सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग क्या है, वे लोग उन्हें सम्मान दिया, मतलब गिफ्ट दिया, जो भी दिया, जिसने बच्चे को बचाया था। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ना। ये वर्ब है, क्या बचाया, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, तो यहाँ चाहिए था क्या, कमी थी, सब्जेक्ट की। ये होम होता है क्या, ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए था क्या मुझे, नहीं, क्या आएगा, वो आएगा। ये हो होने के नाते नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो प्रोनाउन हुआ, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन हुआ, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। बोलिएगा यहाँ तो पहले सब्जेक्ट वर्ब एक साथ ले लिया, उसके बाद आप एक क्लॉज दिए, और यहाँ बोलिएगा नहीं, ऐसा तो आप यहाँ कहाँ किए हैं, यहाँ आप क्या कीजिए, इसी के पास दे दिए। जिसको क्वालिफाई करना रहेगा, जिसको मतलब जिसके बारे में बताना रहेगा ना, उसके पास लिख देंगे। ये जो आया है किसके लिए आया है, ये गर्ल के लिए आया, वो लड़की जिससे मैं मिला था, ये गर्ल के लिए आया है तो इसके पास लिख दिए। और यहाँ पे तो दूर लिख दिए आप, यहाँ पे आप दूर लिखे हैं इसको, ये किसके लिए आया, इसके लिए आया है कि इसके लिए आया है, इसके लिए। द रिवार्डेड द मैन, वो मैन को सम्मानित किया गया, जो किसने, ये इसके लिए आया है तो इसके पास लिख दिए। लॉजिक, या तो अगर इसको इसके पास इसको इसका कुछ बताना था तो इसके पास लिखते, इसका बताना था तो इसके पास लिखते। अब बताइए ये चीज हो गया, तो मुझे क्या चाहिए था, सब्जेक्ट चाहिए था, होम आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो वाला सेंस देता। कैसे मुझे पता चला ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये बीच में आया है, बीच में आने के नाते ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, फुल लास्ट में फुल स्टॉप भी लग रहा है, लेकिन मीनिंग भी पढ़ने से जो वाला दे रहा है। ये आया है किसके लिए, यह द मैन के लिए, उन लोगों को सम्मानित किया गया, उन लोगों ने मैन को सम्मानित किया, उन लोगों ने उस मैन को सम्मानित किया, कौन सा मैन को, जो बच्चे को बचाया था।
मैन के लिए आया है, इसलिए इसके पास में लिखा। राधा फाउंड तब हुआ, राधा को वो बच्चा वो लड़का मिल गया जो वो सर्च को वो खोज रही, ठीक है ना। जिसको वो खोज रही थी वो लड़का उसको मिल गया। क्या सेंटेंस होगा, क्या कहना चाह रहा है? सब्जेक्ट है, चलिए तोड़िए। ये क्या है? क्या पाया? लड़का को पाया, तो ऑब्जेक्ट है। ये यू क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। अब क्या चीज की जरूरत है मुझे? सब्जेक्ट की जरूरत है कि ऑब्जेक्ट की जरूरत है? फिर बाबा इस सब्जेक्ट, इस वर्ब को ये सब्जेक्ट मिल चुका है, इस वर्ब को ये सब्जेक्ट मिल चुका है, तो मुझे चाहिए इसको ऑब्जेक्ट भी मिल चुका है, इसको ऑब्जेक्ट भी मिल चुका है। इस वर्ब को चाहिए था क्या? सर्चिंग यहाँ खत्म हो सकता है। आई सर्चिंग, सॉरी, यू आर सर्चिंग खोज रहे हो क्या? कुछ तो बताओगे किसको खोज रहा था। ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट। तो मुझे चाहिए था क्या? ऑब्जेक्ट चाहिए था। क्या बीच में नहीं छोड़ सकते टॉपिक में, पहले बोल। देखो इधर देखो, एक चीज याद रखना, ये सब चीज रटने की बात नहीं है, इधर समझो। रटने की बात नहीं है। जरा आप यहाँ पे देखिए, वो क्या है? सब्जेक्ट है। होम क्या है? होज क्या है? ये सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, ये आएगा तो नॉन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। होज का यूज पॉजिटिव केस के रूप में किया जाता है। पॉजिटिव केस के रूप में मतलब एडजेक्टिव के रूप में। किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। अधिक अधिकार दिखाने के लिए। अधिकार जब दिखाएगा, इसके अधिकार दिखाएगा। पॉजिटिव केस का मानी होता है जैसे हिज बॉय, मेरा भाई, हर सिस्टर, उसकी सिस्टर। ये कुछ क्वेश्चंस है, आप बताइए इसमें से क्या आएगा? हु जाएगा, हुम आएगा, हु आएगा। तोड़ते हैं। ये क्या है? सब्जेक्ट है। इसका वर्ब यहाँ है, लिंकिंग वर्ब है। सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है। ये
वर्ब है, सब्जेक्ट कम, ये इसका था, ये इसका था, इसका अलग है, ये वाला अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, यहाँ तक। बताइए क्या आना चाहिए था? क्या आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे किसी देखो इसको भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ मिल चुका है, सबको सब कुछ मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आया है क्या? अगर यहाँ लिखे, अब मान लो ई लिख दें, अगर ये लिखते हैं तो इसका काम क्या होता है? कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन। कंजंक्शन बनने के कारण ज्वाइन करेगा, इस बनने के कारण या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट बना है। यहाँ लिंकिंग वर्ब उपयोग हुआ है। लिंकिंग वर्ब में क्या, मुझे सब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट आने के लिए ये तो गया, इसका तो कोई काम नहीं। मुझे यहाँ कंजंक्शन चाहिए था और इस नाउन लगा है, नाउन से पहले क्या ये सब्जेक्ट आता है, दो सब्जेक्ट एक साथ आ जाएगा, दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएगा, तो मतलब ये दोनों गया, ये दोनों गया, एक ही बचा। लेकिन क्यों आया? क्योंकि ये नाउन से पहले है, क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। राम मेरा फ्रेंड है, जिसका भाई टीचर है। राम जिसका भाई टीचर है वो मेरा दोस्त है ना, सॉरी राम का दोस्त है, राम इज माई फ्रेंड, सॉरी राम मेरा ही दोस्त है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? नाउन से पहले क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। एक आता है हु और हुम। हु और हुम में क्लियर हो गया होगा, हु का काम क्या होता था? सब्जेक्ट बनना, हुम का क्या काम होता था? ऑब्जेक्ट बनना। जरा इस पे देखिए तो, विच लिखा है ना, विच, विच मतलब एक ही चीज है, दोनों फॉर्म एक ही है नहीं। और ये उपयोग किसके लिए होता है? निर्जीव के लिए या तो जानवर के लिए। बोलिएगा निर्जीव जानवर क्या होता है? आप जरा इस सेंटेंस में देखिए, ये आया है किसके लिए? आप पढ़ के ही बताइए ये किसके लिए आया था? ये आया था क्या? इस लड़का के लिए आया था, मानव था, मानव के लिए हु हुम का प्रयोग होता है। ये जो आया था हु हुम किसके लिए आया था? ये गर्ल के लिए आया था। गर्ल कैसी थी? जिंदा आदमी था, मानव था। ये जो हुम आया है किसके लिए आया था? जिसे मैं पसंद करता था। किसको? जानवर को तो पसंद, यह बुआ है, इस लड़का के लिए आया है, तो जान मानव है ये। ये जो मैन जिसको सम्मानित किया गया, ये हुम आया है किसके लिए? सॉरी हु आया किसके लिए? इस मैन के लिए। मैन आदमी है, ह्यूमन बींग्स है। ये जो है हुम आया है किसके लिए? ये लड़का के लिए, राधा जिसे खोज रही थी, सॉरी राधा को जिससे मिला, जिसे तुम खोज रही थी, मतलब मानव के लिए आया है। मतलब हम इतना चीज समझ गए, हुम किसके लिए प्रयोग होता है? मानव के लिए। लेकिन विच किसके लिए प्रयोग होता है? नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स या जानवर के लिए। वो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग मतलब नहीं, दोनों के लिए उपयोग होता है। आप अगर जेंडर डिसाइड ना हो तो नहीं बता सकते कैसा, ठीक ना। अगर डॉग के लिए हु आएगा कि विच आएगा? विच आएगा। डॉग के लिए विच आएगा, क्योंकि डॉग जानवर है। क्या है? जानवर। एक चीज और याद रखिएगा, जाहिर सी बात है विच है तो विच का फॉर्म क्या था? सेम था, जैसे यू का सेम होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये दोनों है। जैसे हु हुम में फर्क था ना, इसमें नहीं है, इसमें एक ही चीज होता है, क्योंकि मैं आपको अभी तुरंत लिस्ट दिखा दिया। ये जानवर के लिए प्रयोग होता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक ना। सेम काम इसका भी रहेगा, प्रोनाउन की जगह पे आएगा, रिलेशन बताएगा, कंजंक्शन बताएगा, बस इतना ही काम रहेगा। करके दिखाओ। छोड़ो, सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, स्टडी। क्या चाहिए था मुझे? आई बॉट। सेंटेंस खत्म हो रहा है। आई बॉट क्या? आप किसी को बोल दीजिएगा ना आई बॉट या आई बाय, मतलब हर दिन वो टेंशन में रहेगा आखिर क्या खरीदा है, बताना पड़ेगा ना। मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या चाहिए मुझे? ये भी होता है सब्जेक्ट। इसको ये सब चीज मिल चुका है, इसको इस वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिल चुका है। ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही। ये तो गया क्योंकि मुझे सब्जेक्ट की जरूरत है।
अब इस दोनों में फंस गए, ये तो दोनों काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बताया ये होता है जानवर के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, ये मानव के लिए। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, ये दिस इज द बुक जिसे मैंने कल खरीदा था, जिसे मैंने कल खरीदा था। क्या चीज खरीदा था? इंसान है, ये जानवर है, सॉरी नॉन लिविंग थिंग है। ये इसके लिए आया है, इसके लिए है, तो ये है क्या? नॉन लिविंग थिंग। तो ये वाला मानव वाला गया, बचा क्या? जा सकते वीडियो रिकॉर्ड रहे। इसको पढ़ के देखो। द पेज इज ऑन द टेबल इज मैन। वो जो पेन है वो टेबल पे, वो मेरा है। ये कह रहा है सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ है, यहाँ है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद ये क्या है बाबू? मैन क्या है? मैन एडजेक्टिव। नहीं है, इसका मतलब है, समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ? माय पेन का मतलब हुआ, पढ़ाए थे आपको, समझो। यहाँ तक हो गया। यह क्या है? लिंकिंग वर्ब है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो मुझे सब्जेक्ट चाहिए था। क्या चाहिए था? सब्जेक्ट चाहिए था। लिंकिंग वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए ही नहीं। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लेता है, उसको सब्जेक्ट चाहिए। इसको तो यहाँ, इस सब्जेक्ट को यहाँ, इस वर्ब को यहाँ सब्जेक्ट मिल चुका है, इसको कहाँ मिला है? ये भी आ सकता है, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये तो गया। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही होता है। क्या आना चाहिए? अगर ये तो मानव के लिए, किसके लिए आया है? ये इस पेन के लिए आया। वो जो पेन रखा हुआ है टेबल पे, वो मेरा है, वो पेन के लिए आया। तो क्या आएगा? आएगा। बस दो तीन को सेलेक्ट होगा। यहाँ से कल पढ़ाएंगे, ठीक ना? इसको पढ़ लेते हैं, एक सेंटेंस और कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कल। बस ये एक तो सेंटेंस। द आंसर यू गिव इज नॉट करेक्ट। जो तुमने दिया था, जो आंसर तुमने दिया था, वो तो रॉन्ग है। तोड़ते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। इस सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ है, ठीक ना? इसको, इस वर्ब को चाहिए क्या? लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट मिल चुका है, ऑब्जेक्ट उसको चाहिए ही नहीं। इस वर्ब को चाहिए कुछ ना कुछ। यू गिव क्या दिया था? इसको या तो सब्जेक्ट चाहिए या तो ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या? इसको सब्जेक्ट मिल चुका है, तो इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ये होता है सब्जेक्ट, ये तो गया, ये बचा। क्यों? क्योंकि आंसर के लिए आया है।